ये इंटरेस्टिंग है कि संजय कुमार माफ करिए, ये इंटरेस्टिंग है इस बारी के चुनाव के अंदर कि उत्तराखंड के अंदर हरीश रावत चेहरा थे, वो चुनाव हार गए, धामी चेहरा थे, वो चुनाव हार गए। कभी कभी ऐसा होता है, मुझे लगता है कि जब एक पार्टी की लहर सी होती है, और जिस तरह की जीत बीजेपी ने दर्ज की है उत्तराखंड में, तो थोड़ी लहर जैसी ही है जी। तो जब ऐसी लहर होती है तो उस लहर में उड़ जाती हैं चीजें। आप देखिए पंजाब में क्या हुआ, उस लहर में बड़े बड़े नेता हारे। पर यहां पर तो सीएम भी हार गए, मतलब बीजेपी के ही थे वो तो। बिल्कुल, कब जिस बात का जिक्र विजयवर्गीय जी कर रहे थे कि वो नए नए नेता थे, नए नेता मतलब नए नए मुख्यमंत्री बने थे, उन्हें लग रहा था कि पार्टी के लिए काम करना है, पार्टी के लिए उन्होंने दमखम लगा के काम किया, और ऐसे में उन्हें लगा शायद मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी जीत जाऊंगा। अपनी कंस्टिट्यूंसी पर उन्होंने पूरा ध्यान नहीं दिया, इस वजह से पार्टी के लिए तो वो काम कर गए लेकिन अपना खेल बिगाड़ गए। और ये बड़ा अफसोसजनक है। मुझे ध्यान में आता है कि सीपी जोशी थे, सीएम पद के कैंडिडेट थे राजस्थान के अंदर, 1 वोट से वो अपना चुनाव हार गए थे और फिर सीएम नहीं बन पाए थे। बिल्कुल, लेकिन अमीश इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वो 1 वोट से चुनाव हारे, इस बात की चर्चा सैकड़ों बार हुई है। वो इतने पॉपुलर हो गए देश में इस बारे में, 1 वोट से हारने वाले जो सीएम के उम्मीदवार थे जी। लेकिन कई बार कैलाश विजयवर्गीय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी की बम्पर जीत हो रही है 4 राज्यों के अंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी, राशिद अलवी भी हैं। राशिद अलवी, देखिए जनादेश बहुत बड़ा जनादेश आया है। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है 4 राज्यों के अंदर, और एक राज्य जहां पे पंजाब में कांग्रेस पार्टी थी, वहां पर आम आदमी पार्टी को बहुत जबरदस्त जीत मिली है। क्या आपको लगता है कांग्रेस के लिए वाकई चिंतन मंथन का तो दौर बहुत समय से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत बड़ी है, उस दिक्कत को दूर करना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी में कांग्रेस फंस गई है अब? हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चिंता का विषय है। पंजाब के अंदर हमें यकीन था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन शायद उसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार हैं। हमारे आपसी डिफरेंसेस, उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स, जिनकी वजह से हम पंजाब के अंदर हारे, चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन हमने पूरी मेहनत की उत्तर प्रदेश के अंदर। लेकिन मुझे बहुत ताज्जुब है, नाकाबिले यकीन है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। क्या जनता चाहती है कि गंगा यमुना के अंदर जो लाशें बहती रहीं उन पे वोट पड़े? क्या जनता चाहती है कि 100-100 किलोमीटर जो लोग कोविड के ज़माने में कांधे पे लोगों को, बच्चों को बिठाकर चले, इस पे वोट पड़े? क्या जनता चाहती है कि डीजल पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से ज़्यादा हो, इस पे वोट पड़े? किस चीज़ पे वोट पड़ा है? बार बार कहा जाता है कि जाट मुसलमान इकट्ठा करने की राजनीति गलत है। राशिद जी, देखिए जब चुनाव हम विश्लेषण कर रहे हैं तो कई बातों का जिक्र करना पड़ेगा। पूरी बात मैं कर लूं? जी, आप अपनी बात को रख लीजिए। 1 मिनट। जी। 1 मिनट। किसी विपक्ष के नेता ने, कांग्रेस की पार्टी हो कि समाजवादी पार्टी हो, किसी कास्ट का नाम नहीं लिया, किसी बिरादरी का नाम नहीं लिया। अगर बिरादरी का नाम लिया तो भारतीय जनता पार्टी ने लिया। अमित शाह जी गए वेस्टर्न यूपी और वहां जाके उन्होंने जाटों की बात की। क्या वोट इस बात पे पड़ेगा कि मैं गर्मी निकाल दूंगा? क्या वोट इस बात पे पड़ेगा कि 80% और 20% के बीच में मुकाबला है? और अगर वोट इसी पे पड़ना है तो मुझे लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा नजर आता है। नहीं, देखिए, मुझे लोकतंत्र का भविष्य अंधकार में नजर आता है। क्या वोट इन मुद्दों पर पड़ेगा? पर देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ जीत रहे हैं, बीजेपी जीत रही है, नरेंद्र मोदी जीत रहे हैं, तो अंधकार नजर आ सकता है पॉलिटिकली आपको, लेकिन लोकतंत्र अंधकार में कैसे चला गया? पब्लिक ने बुलडोजर पे वोट डाला, पब्लिक ने लॉ एंड ऑर्डर पे वोट डाला, पब्लिक ने जो बिजली आ रही थी उत्तर प्रदेश में उस पे वोट डाला, पब्लिक ने जो डबल इंजन की सरकार थी उस पे वोट डाला। मैं भी ग्राउंड पे घुमा हूं। लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा फैक्टर था, और महिलाएं कहती थी, आदमी कुछ बोले, महिला बोलती थी कि मैं रात को 8 बजे के बाद घर से बाहर निकल सकती हूं। ये बड़ा कारण है, और इसीलिए मेरा वोट योगी को, मेरा वोट मोदी को, मैंने मोदी का नमक खाया है, मैं मोदी के खिलाफ वोट नहीं करूंगी। इस तरह की भाषा वहां बोली जाती थी, वहां कस्में ली जा रही थी नरेंद्र मोदी के नाम की। यह एक बड़ा फैक्टर था। और मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो किसानों का आंदोलन था, वहां पर जाट बहुल इलाकों में बीजेपी जीत के आई है। हमारे पास पूरे नंबर्स हैं।
42 सीटों पे बीजेपी जीती है, माफ करिए 42 सीटों पे जीती है, 8 सीटों का सिर्फ नुकसान हुआ है। नुकसान भी कोई बहुत ज्यादा नहीं हुआ है, 325 से 272-73 पे बीजेपी आई है, तो आप सोच सकते हैं कितना नुकसान है। सुधांशु त्रिवेदी, क्या वोट 80 बनाम 20 पर, क्या वोट हिंदू मुसलमान पर मिला है? लोकतंत्र के लिए यह अंधकार है, कांग्रेस को नजर आ रहा है, लेकिन प्रियंका वाड्रा ने तो मेहनत भी खूब करी थी। देखिए राशिद अल्वी जी इतने वरिष्ठ और परिपक्व नेता हैं, पता नहीं वो ये कैसे बोल गए। उन्होंने कहा कि कभी कांग्रेस ने किसी जात बिरादरी का नाम नहीं लिया। पूरे चुनाव में पंजाब में दलित मुख्यमंत्री इतना बार आप लोगों ने चीख चीख कर कहा, और वह सिख समाज जिसमें कोई ऊंचा नीचा नहीं होता, जिसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, गुरु नानक देव से लेके गुरु गोविंद सिंह तक की सारी शिक्षाओं का मजाक उड़ा दिया आपने, और आप कह रहे हैं जात का नाम नहीं लिया। अब ये कांग्रेस वही पार्टी जिनके प्रधानमंत्री एलानिया बोल चुके थे कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, फिर चाहे कमलनाथ का वीडियो आया हो, चाहे राहुल गांधी जी का वीडियो आया हो। अब ये बताइए, आपने कहा नाम नहीं लिया, सलमान खुर्शीद जी ने हिंदू बोको हराम शब्द प्रयोग किया कि नहीं किया? तो ये सब तो आपका किया धरा था। हमने क्या किया? हमने बगैर किसी भेदभाव से, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, जानते हैं कहां पर अंधकार नजर आ रहा है अमित जी? 2019 का जो चुनाव था, इसमें जो फर्स्ट टाइम वोटर था वो कौन था? जिसने पहली बार 18 साल की उम्र पार की थी, ये वो पीढ़ी थी जिसने अपना होश संभाला 21वीं सदी में, जिसे हम मिलेनियम जनरेशन कहते हैं। इस 22 के यूपी के चुनाव में कौन सा वो फर्स्ट टाइम वोटर था जिसने होश संभाला या आंखें खोली 21वीं सदी में? अब उसके लिए आप किसी एक जाति एक मजहब की बात करना, किसी को एक जाति मजहब को लुभाना, दूसरे जाति और मजहब को डराना, उससे अलग हट गया। हम लोगों ने 21वीं सदी में तय किया कि समाज की सबसे पिछड़ी सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति को, मोदी जी ने पहले दिन से किया था, जिसे हम अंत्योदय कहते थे, फिर चाहे उसको मकान दिलवाना हो, शौचालय दिलवाना हो, गैस दिलवाना हो, अनाज दिलवाना हो, वैक्सीन दिलवाना हो, और फिर चाहे उसको आयुष्मान भारत की तरह दवाई दिलवानी हो, सबको बगैर किसी भेदभाव के दिया, और उस कारण से यह अपार जन समर्थन आया है। ये एक नए भारत का उदय है। तो जिनकी आंखों में वो पुरानी राजनीति की रतौंधी है, उन्हें अंधकार नजर आ रहा है। मेरा निवेदन है कि कम कम शब्दों में बात रखें, क्योंकि इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताने बड़े जरूरी हैं इस चुनाव के अंदर। इस चुनाव में इतिहास बना, इतिहास ये भी बना कि नोएडा जो कि पश्चिमी यूपी की सीट है, वहां पे पंकज सिंह जो है वो अपनी सीट को रिकॉर्ड मार्जिन 1,80,000 से जीते। वो रिकॉर्ड आज ही बना और आज ही टूट भी गया। साहिबाबाद के बीजेपी कैंडिडेट ने उस रिकॉर्ड को 2 लाख से ज्यादा वोटों से जीतकर उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। यानी कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये। दूसरी तरफ सिराथू जो विधानसभा है जहां पर केशव मौर्य लड़ रहे हैं, वो सीट कांटे की टक्कर में शामिल है और उसकी काउंटिंग अभी भी जारी है। वहां रिकाउंटिंग हो सकती है, वो बड़ी कांटे की टक्कर की। वहां पे 500-600 वोटों से ऊपर नीचे का पूरा मामला है। सिराथू एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है।